नमस्कार। तो आज बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में और किस इंसान को कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, सबसे पहले कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, थोड़ा-सा मैं उसके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है? तो जो इंसान मन से बहुत चिंतित है, परेशान है, कभी मन इधर को भटकता है, कभी मन उधर को भटकता है और अपने ही किए पे पछतावा होता है, वो इंसान मन पुस्तक मन बंधन भी और मन मुक्ति भी ज़रूर पढ़ें। जीवन में बहुत कुछ समझ में आएगा, छोटा-सा जीवन है, कब तक दुःख में उलझे रहोगे? आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित मन पुस्तक ज़रूर पढ़ें। जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और घर में रहते हैं और उनको लगता है कि घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा किया जा सकता है। देखिए यार, छोटा-सा जीवन है, घर का माहौल अगर अच्छा नहीं होता है तो जीवन जीने में मज़ा नहीं आता है। तो आप गृहस्थ जीवन ज़रूर पढ़ें और घर में माता-पिता या आपके कोई जो गार्जियंस हैं उनको ये पुस्तक ज़रूर दें ताकि उनका भी जीवन बहुत अच्छा हो। और अगर आप माता-पिता खुद ही हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा गृहस्थ जीवन बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित। ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप वैसे तो ये अमेज़न वगैरह पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, मगर आप वहाँ पे थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म चार्ज उनका ज़्यादा रहता है। तो आप सीधे या तो आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रीड का ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप आचार्य प्रशांत डॉट ओआरजी से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे अच्छी और ऊँची बुक जो हर इंसान को पढ़ना चाहिए, वो है श्रीमद् भगवत गीता। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो पूरा जीवन समझ में आता है। जीवन क्या है ये समझ में आता है। कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे श्रीमद् भगवत गीता क्या है? अलग ही धारणा बनाते हैं जीवन में। श्रीमद् भगवत गीता है आपके लिए सबसे सही जीवन क्या है वो आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है? और जो दुख वगैरह हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे आप जो उलझ रहे हो और आपको ये मालूम है कि ये सही है, ये गलत है, फिर भी आप गलत किए जा रहे हो, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप एक बहुत ऊंचा और प्यारा जीवन जिएंगे। इसलिए आप श्रीमद् भगवत गीता एक बार जीवन में जरूर पढ़ें। और जो चाहता है अपना पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित करना, अब उसने देख लिया यार कि हर टाइम सुख जो है एक नया मुखौटा लेके सामने आता है और जब उस मुखौटे को हटाता हूँ, ये उससे रूबरू होता हूँ, वो दुख के अलावा हमें कुछ भी नहीं देता। अगर आप इस स्थिति में पहुंच चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आचार्य प्रशांत जी का जो लाइव सेशंस होते हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर परीक्षाएं भी होती हैं जीवन से रिलेटेड, ठीक है? तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि असली कहानी क्या है। माँ के लिए रिकमेंड करूंगा, माता को, हर माँ को अपने बच्चों के एक सुनहरे भविष्य के लिए, एक सही जीवन उनको प्रदान करने के लिए माँ जन्मदायिनी तो होती ही है, मुक्तिदायिनी भी होनी चाहिए। यानी अपने बच्चों को सबसे अच्छा जीवन दें, उसलिए आपको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। असल में हमारी स्थितियां ऐसी होती हैं, हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि अगर हम माँ हैं भी तो अपने बच्चे को मोह के कारण प्यार तो करते हैं, कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हम मतलब सच्चा प्यार तो नहीं करते हैं, मोह वाला अटैचमेंट हमारा ज़रूर होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर अपने बच्चों की आप भलाई चाहते हैं कि बच्चा जीवन में सबसे आगे, सबसे सही, सबसे प्यारी ज़िंदगी कैसे जिए, आध्यात्मिक ज़िंदगी, आप इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें। नहीं तो कल परसों आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानेगा, ठीक है? फिर आप बहुत टेंशन में आ जाएँगी, प्रॉब्लम में आ जाएँगी। उससे अच्छा है कि आज समझ जाओ, आज इस पुस्तक को पढ़ लो और जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका भी और बच्चे का भी, ठीक है? और देखो हनुमान चालीसा तो सबकी पसंदीदा पुस्तक होती है। भारत के ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ हनुमान चालीसा ना हो, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं समझता है। कोई नहीं समझता। ईमानदारी की बात ये है कि थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर सब अर्थ समझते हैं, चौपाइयाँ सब याद हो सकती हैं, पूरी हनुमान चालीसा याद हो सकती है, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है, उसका वेदांतिक अर्थ क्या है,
उसका शास्त्रीय अर्थ क्या है, बहुत कम लोग समझते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा का जो है वेदांतिक अर्थ क्या है, तो ये छोटी सी पुस्तक है जिसमें कुछ 10-12 श्लोक लिए गए हैं, और उनका अर्थ आप ज़रूर सीखें, ज़रूर समझें। बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत क्लियरिटी आएगी, तब आपको मालूम चलेगा कि सच में हनुमान कौन होते हैं, और वो हमें क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं पुस्तकों के साथ मैं था, और अगले बार में कुछ और पुस्तक आपको बताऊंगा। हाँ, एक और पुस्तक मैं आपको बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों के लिए। जो भी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हर विद्यार्थी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। इतनी गजब की पुस्तक है। मैंने अपने हर एक विद्यार्थी को कोशिश करी है कि इस पुस्तक तक पहुँचाने की। बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है, कोई 12th में, कोई 11th में, कोई 9th में, कोई 10th में, और सबका एक कहना है कि काश ये पुस्तक कुछ साल पहले उनको मिल चुकी होती तो जीवन और ऊंचा होता। तो आपके घर में यदि आप विद्यार्थी हैं तो बढ़िया है, इस पुस्तक को पढ़िए। आपके घर में अगर कोई विद्यार्थी है, रिलेशन में कोई विद्यार्थी है, या किसी विद्यार्थी को आप जानते हैं, ये बुक उसको आप भेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा जीवन बदलिए, केक काटना बंद करिए, ठीक है? उसमें एनिमल क्रुएलिटी है खतरनाक तरीके से। केक काटना बंद करिए। जब भी किसी का बर्थडे वगैरह आता है तो आप ये पुस्तक जो है भेंट करिए एक विद्यार्थी को। अगर उसका जीवन अच्छा हो जाएगा तो हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है, ठीक है? तो ऐसे जो है अभी जो कृष्ण हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंच सकती है और लोगों का जीवन बदल सकता है, ठीक है? तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, और विद्यार्थियों को ये पुस्तक जरूर जरूर आप जो है भेंट करें। उनका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।